ये जो समय है प्रभु की मेज के सामने जब हम आते हैं, ये विशेष समय है, प्रभु को स्मरण करने का समय। प्रभु को स्मरण करने से तात्पर्य है प्रभु यीशु की ओर विशेष प्रकार से अपनी दृष्टि को लगाकर प्रभु के जीवन को देखने का यह अवसर है हमारे पास। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन की ओर ताकते हैं, एक जो बात हमें प्रभु के जीवन में सीखने को मिलती है वो है किस प्रकार से हम जीवन में सताव या संघर्षों से गुजरे। संघर्ष एक ऐसी अवस्था है जो हर किसी के जीवन में, हम में से हर एक जन जो यहाँ बैठा है, हम सबके पास अपने ही तरीके के संघर्ष मौजूद हैं। अब प्रश्न ये है, संघर्षों के संदर्भ में हम करें क्या करना चाहिए। मन कई बातें हमसे कहता है, लेकिन हमें करना क्या है? हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकना है और प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखना। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को के विषय में वचन में परखते हैं, पढ़ते हैं, कई शीर्षकों का इस्तेमाल हमारे प्रभु के लिए किया गया है। उनमें से एक है, वह दुखी पुरुष था। प्रभु यीशु को बुलाया, इस शीर्षक से बुलाया गया है, वह दुखी पुरुष था, या दुख से उसकी जान पहचान थी। प्रभु यीशु मसीह की जान पहचान किससे थी? दुख से थी। प्रभु यीशु किस प्रकार का व्यक्ति था? वह दुखी पुरुष था। यशाया के 53वें अध्याय के 3 पद में हम इन दो शीर्षकों को पढ़ते हैं। अगर आप टीवी में या यूट्यूब में आप सुने कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के जीवन में दुख नहीं है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों की जान पहचान दुख या मुसीबत से अब नहीं है, आप समझ लीजिए वो वचन के अनुसार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं एक दुखी पुरुष थे और दुख से उनकी जान पहचान। प्रश्न उठता है, क्यों? हमारे दुख और हमारे परेशानी की वजह शायद हम समझते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्यों दुख उठाए? दुख से उन्होंने जान पहचान क्यों रखी? क्या है कारण? जब हम प्रभु के जीवन को परखते हैं, हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वैच्छिक रूप से हम मनुष्यों के साथ अपनी पहचान रखी। प्रभु यीशु मसीह ने स्वैच्छिक रूप से हम मनुष्यों के साथ, पापी मनुष्यों के साथ अपनी जान पहचान रखी। जब वो देहधारी होकर इस संसार में आया और इस संसार में रहा, उसने हमारे साथ अपनी पहचान जोड़ी। और क्योंकि उन्होंने मेरे और आपके जैसे लोगों के साथ जान पहचान जोड़ी, इसलिए स्वाभाविक सी बात है उन्हें भी हमारे जैसे दुखों से गुजरना पड़ा। एक अंतर के साथ कि हम अपने पापों के चलते दुख में हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कोई पाप नहीं था। उन्होंने हमारे साथ अपनी पहचान रखी, इसलिए वो दुख, मुसीबत और तकलीफों से होकर गुजरे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के सार्वजनिक सेवकाई को परखते हैं, एकदम शुरुआत से हम प्रभु यीशु के जीवन में दुख और तकलीफ पाते हैं। कई बार हम दुख और तकलीफ को केवल क्रूस पर देखते हैं, वो गलत है। प्रभु के सार्वजनिक सेवकाई, सार्वजनिक नहीं, प्रभु के देहधारण के समय से लेकर ही उनके दुख और तकलीफों का सिलसिला शुरू हो गया। मैं आपका ध्यान उनके सेवकाई के आरंभ के समय की ओर लेकर जाना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय एक जाना पहचाना भाग है, जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली गई शैतान के द्वारा। 2 भाग में पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार 4 का 2 से 4 और उसी का समानांतर भाग, समानांतर नहीं, जहां जिस भाग में से प्रभु उत्तर देते हैं, व्यवस्था विवरण 8 का 2 और 3,
मैं इन दो भागों को आपके लिए पढ़ना चाहूंगा और इस बात को हम देखेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में दुख का सामना किया। मत्ती रचित सुसमाचार 4 का 2 से 4। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जाना पहचाना भाग। लेकिन मैं आपका ध्यान इस वचन की तरफ जिसे प्रभु यीशु यहाँ शैतान के सामने कहते हैं ले जाना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण 8 का 2 और 3। वहां के संदर्भ में ये वचन मूसा कह रहे हैं, प्रभु का वचन। व्यवस्था विवरण 8 का 2 और 3। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर प्रभु उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। और तुझको नम्र बनाया, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता परंतु जो जो वचन प्रभु के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता। जब हम इन दो भागों को पढ़ते हैं हम इस बात को स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं कि दोनों भागों के बीच बहुत सारी समानताएं। जिस अनुभव से इस्राएल अनेक वर्षों पहले जंगल में से होकर गुजरते समय गुजरा, इस्राएल के लोग उसी प्रकार के अनुभव से प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे हैं। यहां हम देखते हैं दोनों घटनाएं, चाहे प्रभु यीशु मसीह का परखा जाना हो या इस्राएलियों के विषय में जो बात हमने पढ़ी उसका संदर्भ हो, दोनों कहां घट रही है? जंगल। प्रभु यीशु मसीह भी जंगल में है, इस्राएल भी अपने उस 40 वर्षों की यात्रा में है। और दोनों जो संदर्भ है प्रभु यीशु मसीह का परखा जाना, इस्राएलियों का परखा जाना, वहां परखने के लिए जिस माध्यम का इस्तेमाल इस्राएल के संदर्भ में प्रभु ने और यीशु मसीह के संदर्भ में इब्लिस ने किया, उस संदर्भ को हम देखते हैं निराहार होने का संदर्भ, भूख का संदर्भ। इस्राएलियों को परमेश्वर ने भूख की अवस्था में रखकर परखा। इस्राएलियों का विश्वास, जैसे 8वें अध्याय के 2 आयत में हमने पढ़ा, तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। भूख के माध्यम से परमेश्वर ने इस्राएलियों को परखा कि उनके मन में विश्वास है या नहीं है। और उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जंगल में लेकर गए और वहां निराहार रखा। कितने दिन? 40 दिन और 40 रात। और निराहार रहने की अवस्था में इब्लिस ने प्रभु यीशु मसीह के विश्वास को परखा। तो दोनों घटनाओं में बहुत सारी समानताएं, संदर्भ एक समान है और जो परखने का माध्यम है वो भी एक समान है, लेकिन यहां समानताएं खत्म हो जाती हैं। दोनों घटनाओं में जो परखने का माध्यम है वो देखिए किसी क्या कहेंगे आरामदायक वस्तु का अभाव नहीं है। आरामदायक वस्तु का अभाव नहीं है। फिर किस प्रकार के वस्तु का अभाव है? मनुष्य के लिए जो सबसे मूलभूत आवश्यकता है भोजन, उसका अभाव। कई बार हमें जीवन में लगता है ना कि ये चीज तो मेरे लिए मेरी मौलिक जरूरत, मेरी बुनियादी आवश्यकता है, लेकिन प्रभु से नहीं दे रहे। कई बार ये सवाल मन में आता है
मैं प्रभु से कोई क्या कहेंगे लक्जरी आइटम या कोई आरामदायक वस्तु तो नहीं मांग रहा। मैं प्रभु से एकदम मेरे जीवन के लिए अनिवार्य वस्तु मांग रहा हूं, लेकिन मुझे मानो वो वस्तु मिल ही नहीं रही। इस प्रकार का प्रश्न हमारे मन में आता है। तो यहाँ देखिए संदर्भ, दोनों संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, इस्राएल के जीवन में जो परखे जाने का माध्यम था वो किसी आरामदायक वस्तु का अभाव नहीं था, भोजन का अभाव था। उससे मौलिक जरूरत और कोई नहीं हो सकती। रोटी कपड़ा मकान कहते हैं ना लोग, रोटी सबसे मूलभूत आवश्यकता। अब जैसे मैंने कहा संदर्भ में समानता समाप्त हो गई। इस्राएलियों ने अपने इस परखे जाने के संदर्भ में किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी। इस्राएली जब प्रवास से नहीं, उस गुलामी के बंधुआई के देश से निकाले गए, जंगल में आए और उनको भोजन नहीं मिला खाने के लिए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने विश्वास के परखे जाने का सामना किस प्रकार से किया? वो इस परीक्षा में फेल हो गए, पराजित हो गए। उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाया। निर्गमन की पुस्तक 16वें अध्याय के 2 से लेकर 5 तक के आयतों में उनकी उस कुड़कुड़ाहट के बारे में हम पढ़ते हैं। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम प्रभु के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। ये थी उनकी प्रतिक्रिया। निर्गमन 16 का 2 और 3। उन्होंने प्रभु के विरुद्ध और प्रभु के दासों के विरुद्ध कुड़कुड़ाया और कहा कि वहां मार डालते, अब यहां आकर हमें क्यों मार रहे हो? प्रभु को उन्होंने बहुत सीमित कर दिया। इस मरुस्थल में या इस जंगल में प्रभु कुछ नहीं कर सकते, अब हमें भूखे मरना ही होगा। तुम पूरे समाज को, पूरे मंडली को मारने के लिए यहां लेकर आए हो। उन्होंने भौतिक रोटी पर अपने विश्वास को रखा, वचन पर अपने विश्वास को नहीं रखा। किसने? इस्राएलियों ने। उन्होंने इस परीक्षा में पराजित होकर इस बात को सीखा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। कैसे? वो जब कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने एक वचन के द्वारा जो चुनौती वो दे रहे थे कि जंगल में प्रभु खिलाएंगे, उसी काम को प्रभु ने उनके सामने कर दिया। और उन्हीं को उन्होंने मन्ना, प्रभु ने स्वर्ग का आहार इन लोगों को, कुड़कुड़ाने वाले लोगों को खिलाया। उन्होंने इस बात को अपने आंखों से देखकर सीखा कि मनुष्य परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन असंभव को संभव कर देता है। लेकिन पराजित होकर उन्होंने ये सीखा, कुड़कुड़ाने के बाद उन्होंने ये सीखा। अब प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया की, दर्शाई। प्रभु भी जंगल में है, प्रभु भी निराहार, 40 दिन 40 रात। प्रभु की प्रतिक्रिया किस प्रकार की रही? प्रभु इस्राएलियों के समान परीक्षा में पराजित नहीं। इस्राएलियों ने पराजित होकर यह पाठ सीखा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। लेकिन यीशु मसीह ने बिना पराजित हुए यह पाठ्य सीखा और दर्शाया कि मनुष्य परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। जब इब्लिस ने आकर, शैतान ने आकर प्रभु यीशु को उकसाया कि पत्थर को रोटी बना दो, प्रभु यीशु मसीह को वहां कोई आश्चर्यजनक कार्य करने की जरूरत नहीं थी अपने विश्वास को मजबूत करने की। कई बार हम मांगते हैं ना प्रभु से, एक चिन्ह दिखा दो प्रभु जी। यहाँ प्रभु यीशु ने पिता से यही नहीं कहा कि प्रभु आपने जैसे इस्राएलियों को मन्ना खिलाया, मेरे लिए भी कुछ करो, मेरे लिए कुछ चिन्ह दिखाओ, ताकि इब्लिस को उत्तर मिल जाए।
प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु पर अपने विश्वास को बनाए रखा। उन्होंने कोई आश्चर्य कर्म की मांग वहां नहीं। आश्चर्य कर्म की मांग करना अविश्वास का चिन्ह है भाई और बहनों। उसमें कोई विश्वास नहीं है। प्रभु आप मुझे चिन्ह दिखा दो। चिन्ह कौन मांगता है? जिसके पास भरोसा नहीं है। प्रभु यीशु ने कोई चिन्ह नहीं मांगा। प्रभु यीशु ने अपने पिता पर, अपने प्रभु पर विश्वास किया। जब उनकी आवश्यकता सबसे बुनियादी थी, जब वो भोजन की आवश्यकता में थे, उन्होंने अपने पिता पर विश्वास किया। उन्होंने अपने विश्वास को किसी भी प्रकार से कम नहीं किया। हमें मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन को आगे परखते हैं, ये जो सताव या ये जो संघर्ष उनके जीवन में भूख को लेकर आई, ये केवल अनेक संघर्षों के सिलसिले की शुरुआत मात्र थी। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर यह प्रश्न पूछा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? और उसके बाद कहा, हे पिता, मैं अपने प्राणों को तेरे हाथों सौंपता हूं। यह भी प्रभु के उसी विश्वास का एक प्रदर्शन था। जिस प्रकार से रोटी के लिए प्रभु ने पिता पर विश्वास किया जंगल में, उसी प्रकार से क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने सर्वस्व के लिए पिता पर विश्वास किया। तो हम क्या सीख रहे हैं? किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में संघर्षों पर विजय प्राप्त की? कैसे? आश्चर्य कर्म देखकर या पिता के किसी आश्चर्यजनक हस्तक्षेप के माध्यम से? ना आश्चर्य कर्म हुए, ना आश्चर्य कर्म हस्तक्षेप हुए। फिर कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में संकट और संघर्ष पर विजय प्राप्त करी? विश्वास के द्वारा, केवल और केवल विश्वास के द्वारा। तो भाइयों और बहनों, जब हम इस क्रूस को दर्शाने वाले, क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के कार्य को दर्शाने वाले रोटी और दाखरस के समीप आते हैं, आइए हम अपने उस विश्वास को पैना बनाएं। कई बार जीवन के संघर्ष के समय में अविश्वास शैतान हमारे अंदर डालने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभु को देखें, प्रभु की ओर हम अपने दृष्टि को लगाएं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने विश्वास के द्वारा अपने उस अवस्था को पिता के हवाले सौंपा और वो लज्जित नहीं हुए। हम भी लज्जित नहीं। जहाँ विश्वास है वहां लज्जित होने का सवाल। यीशु मसीह ने दुखों से अपनी जान पहचान रखी और विश्वास के द्वारा उन दुखों पर उन्होंने विजय प्राप्त करी। वही कार्य अब मुझे और आपको करना होगा। मसीही जीवन का लेना देना दुखों से है, यह बात वचन में स्पष्ट भाषा में लिख दी गई है। फिलिपियों 1:29 में हम पढ़ते हैं, तुम्हें विश्वास के साथ साथ दुख उठाने का भाग भी दिया गया है। तो कैसे दुख उठाएं? विश्वास के साथ दुख उठाएं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे सामने एक किताब के माफिक दिया गया है। तो आइए, जब हम आज इस मेज में से भाग लेते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के दुखों को स्मरण करें और इस बात को स्मरण करें कि किस प्रकार से उन्होंने दुख पर विजय प्राप्त की। विश्वास करके उनके सामने ना कोई चिन्ह था, ना कोई चमत्कार था, कुछ भी नहीं था। उन्होंने पिता के वचन पर विश्वास किया और वो विजयी ठहरे। हम भी आइए विश्वास करें इस वचन पर, हम भी विजयी ठहरेंगे। दुख तब तक रहेंगे जब तक हम इस संसार में, लेकिन हर एक दुख पर हम वचन पर विश्वास करके विजयी हो सकते हैं। आइए प्रभु के जीवन से इस बात को हम सीखें और नए तौर पर अपने आप को प्रभु के हवाले सौंपें और इस मेज में से भाग लें। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें।